नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुलाब दिखाऊंगी, गुलाब में क्या हाल है और उसमें क्या क्या हमें अब खाद देनी चाहिए, इसी के बारे में ये सारी चर्चा होगी। अभी मैंने गुलाब की 2 अक्टूबर को प्रूनिंग की थी, उसके बाद से खूब अच्छी खासी हमारे यहाँ बारिश हुई है। और जब से मैंने प्रूनिंग की थी तब से 2-3 दिन बारिश हुई थी। उसके बाद से थोड़ा डर मैं गई थी, क्योंकि बारिश का बहुत ज़्यादा पानी पड़ने से हो सकता है प्लांट्स में डाई बैक की समस्या आने लगे। लेकिन ईश्वर की कृपा है, ये देखिए ये सारे ही पौधे जो मैंने प्रूनिंग किए हुए थे वो सारे ही पौधे में अच्छी खासी ग्रोथ हो गई है। प्लांट सभी हेल्दी हैं और सब ने अच्छी ग्रोथ पकड़ ली है। तो जब ऐसे अच्छी ग्रोथ पकड़ ले तो आपको क्या करना है, या आपने अभी तक अपने प्लांट्स की प्रूनिंग नहीं करी है तो उनके लिए भी मैं बताऊंगी कि क्या करना चाहिए। जितने भी बड़े पौधे हैं देखिए, उसमें भी बड़े पौधों में थोड़ा देर से, क्योंकि इसकी ब्रांचेज मोटी मोटी होती हैं तो थोड़ा हो सकता है स्प्राउटिंग देर से हो, लेकिन यह है कि सब में स्प्राउटिंग बहुत प्यारी प्यारी सी हो गई है और खूब अच्छी सी हार्ड प्रूनिंग की है। तो जितने भी हो सकता है पौधे मेरे छोटे हो जाएं हाइट में, लेकिन फूलों में कोई कमी नहीं होगी। और ये देखिए फ्रेंड, ये है स्टैंड रोज। इसमें भी देखिए बहुत अच्छी सी प्रूनिंग मैंने की थी, खूब अच्छी हार्ड प्रूनिंग इसमें की हुई है। लेकिन यह है कि देखिए कितनी सुंदर इसमें कोपले आई हैं, एकदम लाल लाल पत्तियाँ आने लगे। तो आप खुश हो जाइए कि आपके प्लांट बिल्कुल हेल्दी हैं। और इसमें मैंने अभी तक क्या काम किया है, आने वाले समय में क्या काम करना है, इसी पे बात होगी। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और स्टैंड रोज जो होता है वो 2 से 2.5 फीट की हाइट पे ग्राफ्ट किया हुआ पौधा होता है गुलाब का। तो गुलाब में ये एक अलग पेड़ वाली वैरायटी होती है। ये भी नर्सरीज में मिल जाती हैं, आप चाहें तो इसको भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं प्रूनिंग की। प्रूनिंग अगर अभी तक आपने अपने पौधे की नहीं की है तो 20 अक्टूबर तक मैक्सिमम कर लें, क्योंकि उसके बाद थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ने लगेगी। और बहुत ज़्यादा जब ठंड बढ़ जाती है तो जो ये शूट्स निकलती हैं पौधों में, इसको निकलने में बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि टेम्परेचर में, दिन का जो टेम्परेचर है वो लगभग 30 डिग्री के करीब में, 30, 31, 32 डिग्री रहता है। और रात को वही टेम्परेचर 10 डिग्री डाउन हो जाता है, यानी कि 20-21 रहता है। तो ही जो प्लांट हैं उनमें शूट्स बहुत अच्छे से निकलती हैं। और गुलाब का पौधा ऐसा है कि थोड़ी सी गर्माइश इसको चाहिए जो नई शूट्स निकलती हैं। तो दिन का टेम्परेचर थोड़ा गर्म रहे और रात का टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहे, तो वो ये अच्छे से इसकी शूट्स निकलती हैं। और रूट्स भी जो इनकी होती हैं उनमें भी बहुत अच्छी खासी बढ़त होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये मैक्सिमम 20 अक्टूबर तक आपको हल्की प्रूनिंग ज़रूर आपको कर लेनी है, ताकि जो भी पुराने पत्ते हैं उसको सबको हटा देना है। और जिन्होंने ये काम कर लिया है उन्हें अब फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता है। और जब नई नई ये कोपलें निकलने लगती हैं तो इसमें क्या है कि इंसेक्ट्स के अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपके पास जो भी इंसेक्ट्स मारने के लिए या उन्हें हटाने के लिए जो भी आप यूज़ करते हो, कोई भी इमिडाक्लोप्रिड हो, नीम ऑयल हो, कुछ भी जो भी आप यूज़ करते हो, उनका ये लगातार फोलियर स्प्रे इस पे करते रहें। हफ्ते में कम से कम 1 दिन तो आप कर ही दें, क्योंकि ये इतनी जो पत्तियां होती हैं ये बहुत कोमल होती हैं और इस पे तुरंत पेस्ट अटैक होने लगते हैं। कभी थ्रिप्स का होता है, कभी माइट्स का होता है। इस समय माइट्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। इसी मौसम में उनकी भी ग्रोथ बहुत होती है। तो इस समय आप देखते होंगे कि बहुत अच्छी ग्रोथ तो होती है प्लांट की, लेकिन इसके साथ ही साथ वो पेस्ट अटैक भी हो जाते हैं। और एक बार पेस्ट अटैक अगर अच्छे से हो गया आपके प्लांट में तो फ्लावरिंग की तो भूल ही जाइए, प्लांट्स भी ख़राब होने लगते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि हमारी जो नई पत्तियां निकल रही हैं, क्योंकि जो नई पत्तियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा कोमल होती हैं और इंसेक्ट्स इसी पे लगते हैं। ये जो लाल पत्तियां निकलती हैं इसी पे इंसेक्ट्स लगते हैं और ये खूब पीते खाते रहते हैं इनका जो भी रस रहता है। तो वो उससे क्या है कि हमारे प्लांट्स की बढ़त नहीं होती है। तो मैं किसी भी इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल करती हूँ, कॉन्फीडर का यूज करती हूँ। स्क्रीन पे लगा दूँगी उसका नाम। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाले जो गुलाब हैं ये मिनिएचर गुलाब हैं और इसमें छोटे छोटे फूल आते हैं। और इसकी बरसात में मैंने रिपॉटिंग की थी और अच्छी खासी ग्रोथ हो गई है इसमें। तो इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा आपको प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इनकी पहचान है मिनिएचर गुलाब की, या बटन गुलाब आप कह सकते हैं। विंटर आएगा जैसे जैसे ये जो इनके छोटे छोटे फूल हैं वो बड़े साइज़ के होने लगेंगे, थोड़े से इससे बड़े होंगे और कलर इनका बहुत सुंदर आएगा, बिल्कुल येलो कलर आएगा इस तरह से। देखिए अभी आना शुरू भी हो गया है
और जैसे जैसे विंटर आएगा बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो आप जब नए हैं तो ये मिनिएचर गुलाब भी लगा सकते हैं। ये हार्डी वैरायटी होती है और इसमें फूल भी ये वाले जो गुलाब हैं इनकी साइज़ तो बहुत बड़ी होती है। इनका जो कली खिलने का पैटर्न होता है वो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कम ये भी नहीं है, ये भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और ये आप देखिए ये पूरा जो है, ये देखिए ये कितने अभी भरे हुए हैं फूलों से, और जब विंटर आएगा तब तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि खाद इसमें क्या देनी है। प्रूनिंग हमने कर ली और रीपॉटिंग तो मैंने सितंबर में आपको बता ही दिया था। अच्छा, एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है गुलाब के लिए, मैं बता दूं कि आपको कभी भी प्रूनिंग और रीपॉटिंग यानी जड़ों की प्रूनिंग और ये प्लांट्स की प्रूनिंग एक साथ कभी भी नहीं करनी है। कम से कम 15 से 20 दिनों का अंतर रहना चाहिए गुलाब में, वरना डाई बैक लगते हैं या फिर ब्लाइंड शूट आते हैं, ये भी एक दिक्कत होती है। तो आप जब भी जैसे आपने रीपॉटिंग नहीं की है या प्रूनिंग भी नहीं की है अभी तक, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल प्रूनिंग कर दें प्लांट की, हल्की हल्की प्रूनिंग कर दें। और ये जो गमले की जो रिम के साइड का जो मिट्टी है उसे आप बाहर निकाल लें ऊपर से, और उसमें अच्छी सी गोबर की खाद और नीम खली और बोन मील तीनों को मिला करके अच्छे से खाद दे दीजिए और फिर ऊपर से मिट्टी की लेयर लगा दीजिए। मैंने कई वीडियो ऐसे दिखाई हुई है कि अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो अपने प्लांट को 2 बार साल में सितंबर या फरवरी के महीने में इस तरह से खाद दे दीजिए। और खाद भी कोई ऐसी खाद नहीं, ऑर्गेनिक ही दीजिए। वर्मी कंपोस्ट खूब भर करके हो, कम से कम एक प्लांट में 250 ग्राम एक बार दीजिए, और एक मुट्ठी बोन मील, एक मुट्ठी नीम खली, इतना पर्याप्त है उनके अच्छे पोषण के लिए। अब जिन प्लांट की रिपॉटिंग और प्रूनिंग सब कुछ हो चुका है, उन्हें अब खाद देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा केमिकल फर्टिलाइज़र हम गुलाब के पौधे में देते हैं जिससे कि इनकी अच्छी बढ़वार हो, और जो फूल थोड़े से कम आते हैं वो थोड़ा और ज़्यादा बूस्ट हो और ज़्यादा फूल आएँ। तो थोड़ा सा केमिकल पे भी मैं जाती हूँ। और मैं अपने जो गुलाब हैं उनके लिए सुपर मिक्स एक खाद है, उसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि कैसे बनाती हूँ। आप चाहें तो बना लें, और वो बनाने वाली भी हूँ, 1-2 दिन में उस पर वीडियो आएगी भी। तो वो पहले से ही मैं हमेशा बना के रखती हूँ। कुछ इस तरह का देखिए होता है, ये इस तरह का एक मटेरियल तैयार होता है। तो या तो इसे हफ्ते में एक बार एक गमले में 1 से 2 चम्मच आप दे सकते हैं। हफ्ते में एक बार देते हैं। प्लांट की साइज़ के हिसाब से ही फर्टिलाइज़र दिया जाता है। बहुत छोटे और नए पौधे हैं तो आप आधा चम्मच से ही शुरुआत करें, और अगर आपके पास बड़ा प्लांट हो, कम से कम 1 साल से ऊपर का हो, तो 1 चम्मच आप दीजिए। तो मैं इस वाले प्लांट में दे करके दिखाऊंगी। और अगर ये आपके पास नहीं हो तो आप क्या करें, ये वाला, ये देखिए, ये 1261 है। इसकी जड़ों की ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए ये बहुत अच्छा होता है। शुरुआती दिनों में जब हम प्रूनिंग करते हैं तो अभी हमें प्लांट्स की बढ़वार और पत्ते वगैरह अच्छे चाहिए। तो 1261 को 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और 1 ग्राम ही एप्सम सॉल्ट मिलाएंगे इसमें। वो हम देते हैं अपने प्लांट में हर हफ्ते में 1 बार। चाहे तो आप थोड़ा फोलियर स्प्रे भी कर दें। ये NPK जो होता है ये घुलनशील होता है, और 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लीजिए आप 1261, और 1 ग्राम से के करीब ही आप एप्सम सॉल्ट लीजिए। दोनों को एक घोल बना लीजिए और प्लांट्स में छिड़काव भी कर दीजिए और मिट्टी में भी दे दीजिए। अगर ये भी नहीं है तो आप DAP के दाने, इस तरह से DAP काले या सफ़ेद रंग में मिल जाएगी आपको। तो ये DAP के दाने आप दे सकते हैं अपने एक प्लांट में। 20 से 25 दाने आप दे दीजिए, या आधा चम्मच के हिसाब से एक प्लांट में। प्लांट छोटा है तो आधा चम्मच दे दीजिए, और प्लांट बड़ा है तो 1 चम्मच दे सकते हैं। 15 दिनों में एक बार 1 चम्मच अगर दे रहे हैं, 1 चम्मच ज़्यादा होता है तो आप दे सकते हैं। तो ये ही काम आपको करना है अपने प्लांट्स पे। तो मेरे पास तो सुपर मिक्स है, इसमें कई तरह की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक खादें हैं जो गुलाब के पोषण के लिए बहुत अच्छी हैं। तो ये बड़ा है तो इसको आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप हल्की सी गुड़ाई कर लें और ऐसे बस मिला देना है और पानी दे दें, बस ये हो गई 1 हफ्ते की डोज। और इसके बाद पत्तियों को किसी भी तरह के पेस्ट अटैक से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड मैंने बताया ही है, उसका 1 फोलियर स्प्रे कर दीजिए।
एक आध आप माइक्रो न्यूट्रिएंट भी अगर रखते हैं तो बेस्ट है, तो कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट भी एक दे दिया करें। इसके अलावा थोड़ा आप सागरिका भी मिट्टी में दे दें, पोटेशियम ह्यूमेट दे दें। ऐसे करके आप अपने प्लांट्स को बहुत सारे पोषण देते हैं। जैसे जैसे मैं फर्टिलाइज़र अलग अलग तरह के दूंगी, वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी भी। तो आप NPK ये 1261 अगर नहीं हो तो आप NPK 19-19-19 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा समान होती है, तो वो भी बहुत अच्छा इसमें काम करता है। तो गुलाब के पौधे में फर्टिलाइज़र देने के बहुत सारे सोर्स हैं, तो आप उसमें से कुछ कुछ देते रहिए। मैं अलग अलग तरह के देती रहती हूँ। और अब जैसे जैसे विंटर बढ़ता जाएगा तो इसमें हम सरसों खली और DAP का एक लिक्विड खाद बनाते हैं, उसको भी आपको बना के भी दिखाऊंगी और दे करके भी दिखाऊंगी। आने वाली वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और गुलाब की हेल्थ को आप देखिए, बहुत सुंदर से इसमें सूट्स आई हैं। इसमें पेस्ट लगने नहीं देना है। इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव हर हफ्ते ज़रूर करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।